नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेल्व इंफोटेनमेंट नेटवर्क में। और आज हम बात करेंगे क्रिकेट की और क्रिकेट से जुड़े हुए 5 टर्म्स जो कि आपकी क्रिकेट की समझ को बढ़ा सकते हैं। वो टर्म कौन कौन से हैं? बैटिंग एवरेज, बैटिंग स्ट्राइक रेट, बॉलिंग एवरेज, बॉलिंग इकोनॉमी रेट और बॉलिंग स्ट्राइक रेट। ये सभी टर्म्स से आप फेमिलियर हैं, आप जानते हैं, लेकिन कुछ लोग शायद बैटिंग एवरेज में कंफ्यूज हों। चलिए दोस्तों, बारी बारी से इनको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं बैटिंग एवरेज को। बैटिंग एवरेज, कई लोग को गलतफहमी होती है कि बैटिंग एवरेज का मतलब होता है एक बल्लेबाज ने औसतन हर पारी में कितने रन बनाए या औसतन हर मैच में कितने रन बनाए, जबकि एक्चुअल है इसमें नॉट आउट्स का बहुत महत्व होता है। बैटिंग एवरेज का मतलब होता है एक बल्लेबाज ने अपना प्रत्येक बार विकेट गंवाने पर औसतन कितने रन बनाए। दूसरी चीज आती है बैटिंग स्ट्राइक रेट, कितनी तेजी से रन बनाए, और बैटिंग स्ट्राइक रेट को मापते हैं रन्स प्रति 100 बॉल। इसके बाद आता है बॉलिंग एवरेज। बॉलिंग एवरेज का मतलब होता है एक खिलाड़ी ने एक विकेट लेने पर औसतन कितने रन दिए, यानी कि 1000 रन देता है एक बॉलर और 50 विकेट लेता है तो उसका बॉलिंग एवरेज 20 हो जाएगा। इसके बाद आता है बॉलिंग इकोनॉमी रेट, यानी किस रफ्तार से खिलाड़ी ने रन्स दिए, कंसीड किए, इसको मापते हैं रन्स प्रति ओवर में। ये मैच का भी हो सकता है, करियर का भी हो सकता है, सीरीज का भी हो सकता है, सभी चीजें इसी तरह रहती हैं। इसके बाद आता है बॉलिंग स्ट्राइक रेट। बॉलिंग स्ट्राइक रेट का अर्थ होता है एक खिलाड़ी ने एक विकेट लेने पर औसतन कितनी गेंदें खर्च की। दोस्तों, ये पांचों चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, उन सभी को आप करियर के लिए जोड़ सकते हैं, सीरीज के लिए जोड़ सकते हैं, किसी देश के अगेंस्ट जोड़ सकते हैं, किसी बॉलर या बैट्समैन के अगेंस्ट जोड़ सकते हैं। तो इसे किसी भी तरह के फिल्टर डाल के आप देख सकते हैं। तो आज हम इन्हीं सब चीजों के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी देखेंगे और उनके एप्लीकेशंस भी देखेंगे। और चलिए दोस्तों, सबसे पहले बैटिंग एवरेज का मैथमेटिकल फॉर्मूला समझ लेते हैं। बैटिंग एवरेज का मैथमेटिकल फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ रन्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम्स बैट्समैन गॉट आउट, यानी कि जितने टोटल रन्स उसने बनाए हैं उसमें से वो जितने बार आउट हुआ है उसको डिवाइड कर दीजिए। तो मैथमेटिकली लिखने का तरीका ये है, ऊपर लिख लीजिए रन्स और विभाजित कर दीजिए उसे इनिंग्स माइनस नॉट आउट से। तो एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत इजी वाला, राउंड फिगर्स में लेंगे ताकि आसानी से हम कैलकुलेशंस में ना उलझें। तो 2000 रन बनाए किसी खिलाड़ी ने, 50 मैचेस खेले, 45 पारियां खेली और उसमें 5 बार वो नॉट आउट रहा। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व? 2000 लिखेंगे ऊपर, उसमें से नीचे मैचेस से कोई मतलब नहीं है, 50 मैचेस खेले, लेकिन वो उसने इनिंग्स कितनी खेली? 45 में से 5 जो उसके नॉट आउट्स हैं उसको हटा देंगे। तो 2000 डिवाइडेड बाय 40, आंसर आएगा 50, उसका एवरेज रहेगा 50। आप में से बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी रहती होगी, तो वो 2000 को 50 से या फिर 45 से डिवाइड कर देते तो आंसर गलत आता। तो जब भी नॉट आउट्स बढ़ेंगे किसी खिलाड़ी के तो उसका एवरेज बढ़ जाएगा। चलिए बैटिंग एवरेज के एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल को लेते हैं, डॉन ब्रैडमैन का। डॉन ब्रैडमैन ने 52 मैचेस खेले, उनकी 80 इनिंग्स में 10 बार नॉट आउट रहते हुए उन्होंने 6996 यानी 6996 रन बनाए। अगर वो उस मैच में, आखिरी मैच में 0 की जगह सिर्फ 4 रन बना लेते तो उनका एवरेज 100 हो जाता। अब ये कैसे कैलकुलेट किया गया वो देखते हैं। 6996 को ऊपर लिख लीजिए और नीचे आएगा टोटल इनिंग्स 80 माइनस 10 नॉट आउट्स, यानी कि 6996 डिवाइडेड बाय 70 जो कि बनता है 99.94। ये 4 रन बना लेते हैं, रन हो जाते हैं 7000 और डिवाइड करते हैं हम 80 माइनस 10 जो नॉट आउट्स हैं उनके, यानी 7000 डिवाइड 70 तो उनका एवरेज 100 हो जाता। अगर वो लास्ट मैच नहीं खेलते, कुछ भी रन नहीं बनाते और मैच भी नहीं खेलते, तो वही नंबर 6996 69 से डिवाइड होता, उनका एवरेज 100 से ऊपर रहता। इसके बाद मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक खिलाड़ी है, उसने 3300 रन बनाए, 3300, मैच खेले 60, 55 इनिंग्स आई और उन 55 इनिंग्स में वो 10 बार नॉट आउट रहा। तो आपको कमेंट्स में लिखना है उस खिलाड़ी का एवरेज कितना होगा। बैटिंग एवरेज के बाद बात करते हैं बैटिंग स्ट्राइक रेट की। बल्लेबाज किस गति से रन बनाता है वो बैटिंग स्ट्राइक रेट में देखा जाता है और इसे मापा जाता है रन्स प्रति 100 बॉल्स में। और मैथमेटिकल फॉर्मूला इसका बहुत आसान है, ऊपर देखिए रन्स डिवाइड कीजिए उसे टोटल नंबर ऑफ बॉल से और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, यानी कि किसी बैट्समैन ने 400 रन बनाए 500 गेंदों पर, तो उसका स्ट्राइक रेट होगा 400 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100 और आंसर आ जाएगा 80।
इसी तरह अगर किसी बल्लेबाज ने किसी मैच में 50 गेंदों पर 30 रन बनाए तो 30 को डिवाइड कर दीजिए 50 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से और आंसर आएगा 60%। तो ये स्ट्राइक रेट जो है उसको 100 बॉल्स में नापा जाता है और जो अच्छे तेज बल्लेबाज होते हैं उनका स्ट्राइक रेट अच्छा होता है। तो जिस भी बल्लेबाज का एवरेज वनडे में, टेस्ट में, T20 में अच्छा रहेगा वो अच्छा बल्लेबाज है। लेकिन T20 और वनडे में स्ट्राइक रेट भी अच्छा होना चाहिए एवरेज के साथ साथ। बल्लेबाज को एवरेज और स्ट्राइक रेट अच्छा होना चाहिए, तब वो बेहतर बल्लेबाज कहलाएगा। बॉलिंग में जस्ट इसका उल्टा है। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉलिंग एवरेज की। बॉलिंग एवरेज का मतलब क्या होता है? बॉलिंग एवरेज का मतलब होता है एक खिलाड़ी ने, एक बॉलर ने एक विकेट लेने पर औसतन कितने रन खर्च किए। मान लीजिए एक खिलाड़ी ने 500 रन दिए और उसने 500 रन देने में विकेट लिए 20, तो उसका एवरेज रहेगा 25। अब इसका कैलकुलेशंस कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमको 500 लेना है, ऊपर लेना है रन्स और नीचे लेना है विकेट, और सीधे सीधे आपके पास एवरेज आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 20, आंसर आ जाएगा 25। जिस बॉलर का एवरेज कम होगा, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी कम होगी, वो एक बेहतर बॉलर कहलाएगा। बल्लेबाजी से जस्ट उलट बात आती है इकोनॉमी रेट की। इकोनॉमी रेट भी जैसे बाकी सारे टर्म्स हैं वैसे ही मैच के लिए, सीरीज के लिए, करियर के लिए जोड़ा जा सकता है और इसका फॉर्मूला है रन्स डिवाइडेड बाय बॉल्स और मल्टीप्लाइड बाय 6 हैं। एक खिलाड़ी ने 60 गेंदों पर 45 रन दिए तो उसका इकोनॉमी रेट कितना होगा? तो 45 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 6 और इकोनॉमी रेट आएगा 4.5 रन प्रति ओवर। उसी तरह एक खिलाड़ी ने अपने करियर में 12,000 गेंदें की और उसमें 10,000 रन दिए, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 12,000 इंटू 6 और आंसर आ जाएगा 5 रन पर ओवर। इसके बाद अब एक लास्ट चीज देख लेते हैं, वो है बॉलिंग स्ट्राइक रेट। बॉलिंग स्ट्राइक रेट का मतलब होता है कि एक खिलाड़ी ने एक विकेट लेने पर औसतन कितनी गेंदें खर्च की। तो एक खिलाड़ी 1000 गेंद पे अगर 50 विकेट लेता है तो उसका स्ट्राइक रेट रहेगा 20। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऊपर की तरफ रखिए गेंदें जितनी उसने की, उसको डिवाइड कर दीजिए विकेट से और आपको स्ट्राइक रेट पता चल जाएगा। तो मैंने पूछ लिया था बैटिंग एवरेज का, एक सवाल पूछ लेता हूं बॉलिंग स्ट्राइक रेट का। एक खिलाड़ी ने 1500 गेंदें की और 50 विकेट लिए, तो स्ट्राइक रेट बताएं। वीडियो थोड़ा लंबा खिंच रहा है इसलिए अभी के लिए इतना ही। अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, उसे मैं अगले वीडियो में कवर कर लूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।